सभी मित्रों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। सभी के चेहरे खिले खिले से मैं देख पा रही हूँ। और जो अनुभव सभी को हुआ है, उन अनुभवों को सभी मित्रों ने शेयर तो किया है, लेकिन एक कण के बराबर। यानी जो हमें महसूस होता है, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। यानी सागर को अगर कोई शब्दों में व्यक्त करना चाहे, कैसे कर सकता है? प्रेम को प्रेम को अगर हम शब्द देना चाहें, कैसे दे सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं। अगर प्रेम ज्यादा हो भीतर, किसी को गले लगा सकते हैं, लेकिन बोल कैसे सकते हैं कि मेरे भीतर क्या घट रहा है? यानी सभी मित्रों का यही कहना है कि जो भी हमें घटा है, हम उसको गाली नहीं दे पा रहे। यानी बोल नहीं पा रहे कि हमारे भीतर, यानी एक बूंद में समुद्र समुद्र ही बूंद में समा गया है। अब जब समुद्र बूंद में समाएगा, तो बूंद तो मिट ही जाता है, समाप्त ही हो जाता है। फिर उसके पास तो कोई वर्ड ही नहीं बचते बोलने के लिए। क्या बोलेगा वो तो सागर हो गया, विराट सागर। यानी अभी जो सबके भीतर घटा है, अस्तित्व के सानिध्य में जो थे हम, यानी ऐसी घटना कि अस्तित्व ही समा गया बूंद में। अब सभी अस्तित्व ही हो गए। जब सभी अस्तित्व हो गए, परमात्मा हो गए, फिर क्या बोलना? शब्द भी नहीं रहेगा। सबके आंखों में मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि अभी मुन्ना जी हमारे बीच मौजूद है। अभी भी उनकी आंखों से अस्तित्व बह रहा है। वो रोकना भी चाह रहे हैं तो रुक नहीं रहा, बहती जा बहती जा। वो विराट जो वो फील कर पा रहे हैं, छोटा सा शरीर दिखने में दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो वो विराट महसूस कर रहे हैं, अभी सबने महसूस किए उस विराट घटना को। उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये ऐसी विराट घटना। अब बताएंगे कि हमने एक छोटा सा प्रयोग किया और कैसे हम अस्तित्व से जुड़ गए, विराट हो गए। अगर हम इस प्रयोग को अपने जीवन में उतार लें, तो क्या हम हमेशा के लिए विराट नहीं हो जाएंगे? आखिर भगवान बुद्ध, महावीर, ओशो क्या किए? यही साधना किए और विराट हो गए। यानी जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि जब हम पानी को बंद कर लेते हैं बोतल में, वो जहर बन जाता है। लेकिन वही पानी जब नदी में था, तो अमृत। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, जब हम बांटते हैं, हम शुद्ध होते चले जाते हैं, हम अमृत होते चले जाते हैं। लेकिन जब हम बांटना बंद कर देते हैं, तो हम भी उस पानी की तरह, बोतल के पानी की तरह जहर बन जाते हैं। और जहर क्या करता है? जहर से दूसरों की मौत ही होती है। लेकिन वही पानी जब बहता है तो क्या करता है? दूसरों को जीवन देता है, जीवन देने का कारण बनता है।
हम भी अपने प्रेम को इस पूरे सृष्टि में फैलाते हैं, जीवन का कारण भी बन सकते हैं किसी के। लेकिन अगर सिकोड़ते हैं, स्वयं को बंद करते हैं, बोतल के पानी जैसे, तो क्या होगा? जहर, और किसी के मौत का कारण बन जाते। तो अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या बनना है। एक झरना बनना है, सरिता बनना है, या बोतल में बंद हो जाना है। स्वयं को सिकोड़ लेना है बस इस शरीर में। शरीर यानी जब हम सिकुड़ जाते हैं, इस छोटे से बोतल में बंद हो जाते हैं, बह नहीं पाते, तो जहर बन जाते हैं। और जब जहर कहीं से भी निकलेगा तो जहर ही फैला है, यानी दुर्गंध। उसमें कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब भर जाते हैं। जैसे जैसे पानी पानी सड़ता है, वैसे वैसे उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, बदबू भरने लगते हैं, सांप बिच्छू पैदा हो जाते हैं। आपने देखे होंगे जब झील का पानी होता है, कितने सांप बिच्छू होते हैं। लेकिन अगर बहता हुआ पानी अगर उथला भी तो स्वच्छ और शुद्ध होता है। यानी हमारे भीतर गहरा प्रेम नहीं हो और बहता भी रहे तो स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। लेकिन उसी प्रेम को अगर हम दबा लेते हैं, बहने नहीं देते, रास्ता नहीं देते, वही प्रेम घृणा बन जाता है, क्रोध बन जाता है, लोभ बन जाता है, मोह बन जाता है। और जब हम किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो जो हमारे भीतर होगा वही देंगे। हमारे भीतर अगर क्रोध है तो क्रोध ही देंगे, लोभ है तो लोभ ही देंगे। लेकिन अगर प्रेम है तो हम नहीं भी देना चाहे, लेकिन हमारी आंखों के माध्यम से प्रेम ही बहेगा। यानी हम अगर गुजरते हैं किसी रास्ते से, हम बांटना नहीं भी चाहे तो हमारा ये जो शरीर है, इससे जो तरंगे निकलेगी वो प्रेम का ही निकलेगी। जैसा कि अगर बगीचे में फूल खिला है तो नहीं चाहता कि मैं खुशबू बांट रहा हूं, उसकी भीतर ये भावना नहीं होती, वो खिल जाता है। खिल जाता है यानी खुशबू भी फैलाए, फैल जाता है, फैलाता नहीं, उसका नेचर है खुशबू, फैल जाता है। तो वैसे ही जब हमारे भीतर प्रेम बढ़ता है तो हमें भी बांटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारे हर कृत्य से प्रेम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप सभी अभी बैठे हैं, लेकिन यहाँ की जो एनर्जी है, ये जो वाइब्रेशन अभी तैयार हुआ है, ये जो माहौल अभी तैयार हुआ है, ये तरंगे आप महसूस करते होंगे कि कितना प्रेमय बन चुका है। और ये तरंगे यहीं तक सीमित नहीं है, तरंगे फैलती जा रही हैं। यानी जैसे हम सागर में अगर कंकड़ को फेंकते हैं, पानी में कंकड़ को फेंकते हैं तो क्या होता है? वो तरंगे दूर तक चली जाती हैं, वहीं तक सीमित नहीं रहती। वैसे ही हमारे माध्यम से जो वाइब्रेशन तैयार हुआ है प्रेम का, ये वाइब्रेशन यहीं तक सीमित नहीं है, ये फैलते जाता है। यानी जाने अनजाने जो भी इस हवा से गुजरेंगे उसको छू जाए। जैसे फूल खिला होता है बगीचे में और हम जब गुजरते हैं तो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन उसकी खुशबू हमारे नाकों तक आती है, हमारे रूप रूप में समा जाती है। और क्या होता है, जाने अनजाने आनंदित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहाँ से खुशबू आ रहा है। ऐसे ही इन तरंगों में कोई पड़ता है तो जाने अनजाने आनंदित हो जाता है। लेकिन अगर हम स्वयं को सिकोड़ लेते हैं, उस प्रेम को दबा देते हैं, और जब वो प्रेम जहर बन जाता है
और तब हम किसी के पास से गुजरते हैं तो जो वाइब्रेशन निकलता है वो भी लोगों को छूता है। आपने भी फील किए होंगे कि घर में अगर कोई व्यक्ति गुस्सा से भरा हो तो उसका वाइब्रेशन सबको पकड़ लेता है और सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है, नहीं करना। तो इस ध्यान को आज हम यही विराम देंगे और एक छोटा सा संगीत के साथ हम एक दूसरे को गले लगाते हुए, क्योंकि जो हमें मिला है बांटते हुए यहाँ से विदा लेंगे। सभी मिलकर खड़े हो जाए।